हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन से टैरो में। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ यहाँ, उसका टॉपिक है आपके पर्सन वर्सेस थर्ड पार्टी। तो यहाँ पर हम 3 रो निकालेंगे डियर फ्रेंड्स, और ये देखेंगे। पहले तो हम आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद थर्ड पार्टी की, और लास्ट में आपकी। और ये जेंडर फ्री रीडिंग है डियर फ्रेंड्स, और टाइमलेस है। आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। प्लस ये एक जनरल रीडिंग है, जेंडर फ्री रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो जो भी आपसे रेजोनेट करे उसको रखिएगा, और अगर नहीं कर रहा है तो उसको छोड़िए। और डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए मुझे बहुत बहुत थैंक यू। शुरू करते हैं रीडिंग को। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। प्लीज़ बताएं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन अभी थर्ड पार्टी के साथ किस तरीके से डील कर रहे हैं। और ये थर्ड पार्टी डियर फ्रेंड्स कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि उनकी फैमिली हो सकता है उनके फ्रेंड्स हो सकता है कि उनका फाइनेंसेस हो सकता है कि करियर हो सकता है कि बॉस हो सकता है कोई गर्लफ्रेंड अदर, हो सकता है उनकी वाइफ हो सकता है पेरेंट्स हो। तो देखते हैं कि क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं, किस तरीके से वो थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं। थैंक यू टू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं हमारे जो भी यूट्यूब के व्यूअर्स हैं जो ये मेरा चैनल देखते हैं, उनके पर्सन अभी थर्ड पार्टी के साथ किस तरीके से डील कर रहे हैं। यहाँ पर 5 कार्ड निकल कर आए हैं, सॉरी 4 ही हैं। 1 मोर कार्ड और चाहिए मुझे। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ गिव मी 1 मोर कार्ड। थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ बताएं हमारे जो भी व्यूअर्स हैं इनके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ अभी किस तरीके से डील कर रहे हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक शोरो। तो डियर फ्रेंड्स, आपके पर्सन एक मिरेकल की उम्मीद में हैं, गॉड से आस लगा कर बैठे हैं, और उनकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। ये नंबर 10 जो है ये एक चैप्टर के कंप्लीसन का है। उनकी लाइफ में हो सकता है कि एक कार्मिक एंडिंग हो रही हो, एक कार्मिक चैप्टर चल रहा था, वो अपने कर्मास को डील कर रहे थे, कार्मिक पार्टनर्स के बीच में थे। और वो कार्मिक कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उनके भाई बहन भी हो सकते हैं, उनके कलीग्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है। तो कार्मिक में कोई भी आ सकता है, कोई भी हो सकता है। और ये जो कार्मिक हैं इनसे उनका जो चैप्टर है, उनके कर्मा जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं। और अब क्लियर होने के बाद उनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है कि वो अपने आप को काफ़ी चेंज कर रहे हों, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, फिजिकली। उनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है क्लिंग टू द पास्ट। तो वो हालांकि उनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, वो अपने आप को बदल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि हमारे साथ पास्ट में जो भी गलत हुआ होता है, जो भी बुरा होता है, वो हमारे माइंड में रिपीट होता चलता रहता है। तो यही थिंकिंग उनके साथ भी बनी हुई है। वो अपने पास्ट की बैड मेमोरीज़ को भुला नहीं पा रहे हैं। उनको चीज़ें बिल्कुल ख़राब लग रही हैं। उनको ये समझ में आ रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, और जो भी है सब मैंने किया है, मेरी वजह से हुआ है। और वो अपने पास्ट की उन बुरी यादों से अभी भी लगे हुए हैं, उनके साथ बने हुए हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं वो स्टक हैं, इस एनर्जी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनको अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो उनको अपने पास्ट की बैड मेमोरीज़ को पीछे छोड़ना होगा, उनको आगे बढ़ना होगा, ग्रो करना होगा। नेक्स्ट कार्ड है द रिबेल। तो वो अब पुरानी जो रूढ़ियाँ हैं, पुरानी जो भी टॉक्सिन्स रिलेशनशिप हैं, जो भी उनकी बेड़ियां हैं, सामाजिक बेड़ियां हैं। देखिए यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, इसको अपने एनर्जी का पता पड़ रहा है। इसके हाथ में एक लाइट है और इसके विंग्स निकल रहे हैं। इसकी जो ये देख रहे हैं आप,
यहाँ पर ये कैंचुली उतर रही है और ये बेड़ियाँ समाज की बेड़ियों को तोड़ रहे हैं। तो ये चेंज आ रहा है आपके पर्सन के अंदर। उनको समझ में आ रहा है कि जो भी समाज की पुरानी रूढ़ियाँ हैं, बुराइयां हैं, इनको मैं तोड़ दूंगा। इनको तोड़कर मुझे आगे बढ़ना है। मेरा जीवन है, मुझे जीना है और कैसे जीना है ये मैं खुद डिसाइड करूंगा। उनको अंतर्ज्ञान मिल चुका है और वो इस और आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है करेज का। तो करेज दिखा रहे हैं, उनके अंदर करेज आ रहा है। आपसे दूरियां जो हुई हैं वो उनको करेजियस बना रहा है। और जब तक आप उनके साथ थे आपकी उनको वैल्यू नहीं थी, लेकिन जब से आप उनसे दूर हुए हैं उनके अंदर काफ़ी धीरे धीरे एक करेज आया है, एक हिम्मत आई है और दुनिया से लड़ने की पावर आ रही है, ताकत आ रही है। आप देखिए इसमें ये जो फ्लावर है ये पत्थरों के बीच से निकला है। ना तो इसको मिट्टी मिल रही है, ना यहाँ पर पानी है, ना यहाँ पर खाद है, लेकिन उसके बावजूद ये फ्लावर्स पत्थरों के बीच से अपनी जगह बना के निकला है। इसके अंदर होप है, जीवन जीने की एक आशा है और ये आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। इसी तरीके से आपके पर्सन के अंदर करेज आ रहा है दुनिया से लड़ने के लिए, पेरेंट्स को फेस करने के लिए, और वो आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़कर वो आपकी तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट है कार्ड मूवमेंट टू मूवमेंट। नंबर 2 का कार्ड है और नंबर 2 कहीं ना कहीं सोलमेट को, डीप सोलमेट को, ट्विन फ्लेम्स को और पार्टनर्स को दर्शाता है। तो वो मूवमेंट टू मूवमेंट आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आपके मन की भावनाएं समझ में आ रही हैं। उनको उसे समझ में आ रहा है कि आप उनके लिए खास हो, स्पेशल हो और आपके अलावा कोई भी नहीं है उनकी लाइफ में जिसको वो ट्रस्टवर्दी समझे। इसलिए धीरे धीरे मूवमेंट टू मूवमेंट आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, एक एक कदम आपकी तरफ बढ़ा रहे हैं। क्योंकि ये जो स्लो मूविंग है उनकी, ये फिर वो उनको स्टेबिलिटी देगी। अगर वो फास्ट आएंगे तो फास्ट जाएंगे भी, लेकिन ये जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सोच समझ के बढ़ रहे हैं, हर चीज़ को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बाद मूवमेंट कर रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ डेक था सॉरो। तो आपके बिना खुश नहीं हैं, दुखी हैं। बेशक आपको ये लग रहा हो कि बंदा खुश है अपनी फैमिली में, अपने परिवार में, अपने थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन खुश नहीं है। वो अंदर से बहुत दुखी हैं, आपको बहुत मिस करते हैं और आपके लिए गॉड से प्रे करते हैं। अब हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी क्या कर रही है। थर्ड पार्टी के लिए देखेंगे हम कार्ड्स। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ बताएं हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनके जो थर्ड पार्टी है, जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के साथ जो थर्ड पार्टी लगी हुई है वो भी क्या कर रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के माइंड में। प्लीज़ डिवाइन बताएं, प्लीज़ एंजल्स बताएं। प्लीज़ डिवाइन बताएं। थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ बताएं हमारे जो भी व्यूअर्स हैं इनके पर्सन के साथ जो थर्ड पार्टी लगी हुई है उनका भी क्या एक्शन है, थर्ड पार्टी क्या कर रही है, क्या करना चाहती है। हमारे व्यूअर्स के पर्सन के साथ क्या चल रहा है मैटर थर्ड पार्टी का। थैंक यू, थैंक यू डिवाइन। तो डियर फ्रेंड्स, जो भी थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन को मैनिफेस्ट कर रही है और मैनिफेस्टेशन के नए नए तरीके सीख रही है। हो सकता है यूट्यूब पर वो सर्च करती हो कि किस तरीके से व्यक्ति को वश में करना है, किस तरीके से मैनिफेस्टेशन पावर ज़्यादा बढ़ानी है, किस तरीके से लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है। ऐसी चीज़ें वो सीख रही है थर्ड पार्टी और सीखने के बाद अप्लाई कर रही है, जिससे कि आपके पर्सन जो आपकी तरफ मूव होने वाले हैं, जो आपकी तरफ मूव कर रहे हैं, वो आपकी तरफ मूव ना करके उस थर्ड पार्टी के पास ही बने रहें। ऐसी थर्ड पार्टी ये भी फीलिंग बनी हुई है। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का। तो थर्ड पार्टी को ये समझ में आ चुका है कि आपके पर्सन अब उसको अपना प्यार नहीं दे रहे हैं, उसको अपना लव ऑफर नहीं कर रहे हैं, वो उससे मूव कर चुके हैं, जा चुके हैं। इसलिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है थर्ड पार्टी और उसको ये समझ में आ रहा है कि इस बंदे के
जाने के पीछे कहीं ना कहीं रीज़न आप हैं, आपका हाथ है, आपकी प्रेयर्स हैं, ऐसा उस थर्ड पार्टी को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है द टेम्परेंस का। थर्ड पार्टी कोशिश बहुत कर रही है बैलेंस बनाने की आपके पर्सन के बीच में और अपने बीच में। वो उनको कई तरह की बातें समझाती है, उनको दुहाइयाँ देती है, उनको बताती है कि उसने उनके लिए क्या क्या किया है, उनके लिए किस तरीके से किया है, उनको टाइम टू टाइम किस तरीके से हील किया है। ये सब बातें वो कर रही है उनके साथ, लेकिन आपके पर्सन को उसकी किसी भी बात पर कोई भरोसा नहीं है। ये यहाँ पर एनर्जी आ रही है। थर्ड पार्टी बार बार अपने प्यार का कप उसको देती है, दिखाती है, उसको रिझाने की पूरी कोशिश करती है और उससे कहती है, उनको ये इस तरीके से शो करती है कि आप अगर मेरे साथ रहेंगे, मुझसे शादी करके रहेंगे, तो मैं आपको इसी तरीके से जीवन भर प्यार करूँगी और ये प्यार आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। आप मुझसे शादी करिए, मेरे साथ रहिए, मेरे साथ फैमिली में ग्रो करिए। इस तरीके की उसकी थिंकिंग बनी हुई है आपके पर्सन के लिए और आपके पर्सन को वो अपने मकड़ जाल में फंसाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। वो एन केन प्रकार कुछ भी करके आपके पर्सन को अपने पास रखना चाहती है। हो सकता है कि वो नाइट में भी उनको स्टे करने के लिए बोलती हो, उनको रोकती हो, उनको किसी न किसी तरीके से अपने हर तरह के एंगल्स में फंसाने की कोशिश में है। बट आपके पर्सन को अब इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन की तरफ से है। और जहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होता है वहाँ चीज़ें बिगड़ती नहीं हैं, चीज़ें धीरे धीरे संवरने लगती हैं, क्योंकि जो भी कार्मिक पैटर्न था वो आप लोग ख़त्म कर चुके हैं, एक कंप्लीशन हो चुका है। अब मैं देखना चाहूँगी कि डिवाइन और गॉड एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज देते हैं। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है। क्या उनका रिकन्सिलिएशन होगा, क्या उनका यूनियन होगा उनके पार्टनर के साथ, क्या थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से निकलेगी, प्लीज़ बताएं। वाओ, हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम हों और डीप सोलमेट हों, इसीलिए थर्ड पार्टी के कार्मिक रिलेशनशिप तो हैं आप लोगों के बीच में, लेकिन आप लोगों का रिश्ता ये टूट नहीं पाएगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स की जर्नी बहुत टफ होती है। ये सोल कनेक्शन होता है, हालांकि इन लोगों को मिलने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन ये ऐसा स्पिरिचुअल बॉन्ड होता है कि ये किसी के भी तोड़ने से टूट नहीं सकता। चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, ये रिश्ता आपका टूट नहीं सकता। ऐसी डिवाइन की मर्जी है। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स बताएं हमारे जो भी व्यूअर्स हैं इनके लाइफ में आगे क्या होगा, क्या इनका रिकन्सिलिएशन होगा, इनके पार्टनर के साथ इनका क्या फ्यूचर रहेगा, प्लीज़ बताएं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, प्लीज़ बताएं क्या इनका रिकन्सिलिएशन होगा, क्या इनके पार्टनर के साथ फ्यूचर बॉन्ड बनेगा, क्या ये फ्यूचर में दोनों साथ होंगे, प्लीज़ डिवाइन बताएं। थैंक यू। वन मोर कार्ड, थैंक यू। प्लीज़ डिवाइन बताएं। थैंक यू। वन मोर कार्ड। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग हो सकता है कि ट्विन फ्लेम्स हों या ट्विन फ्लेम जर्नी में हों, डीप सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, और आप लोगों का मिलना पॉसिबल है, आप लोग मिलेंगे ज़रूर, लेकिन उससे पहले आप दोनों को अपनी अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी, चक्रा मेडिटेशन करना पड़ेगा, अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा, आपके अंदर जो भी नेगेटिव इश्यूज़ हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप लोग अपने अपने आप पर वर्क कर लेंगे और आपके अंदर से सारे नेगेटिव इश्यूज जैसे क्रोध है, ईर्ष्या करना है, दूसरों से डाउट करना है, ये सारी चीज़ें जब आपके अंदर बैलेंस हो जाएंगी, एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट आ जाएगा, उसके बाद चीज़ें सब आपके फेवर में होंगी। और फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। आपको हो सकता है कि आपका फर्स्ट चक्रा दोनों का ही डिसबैलेंस हो, तो अपने अपने चक्रास पे वर्क करिए, अपने चक्रा को मेडिटेट करिए, उनको बैलेंस करिए, और इस बैलेंसिंग के बाद आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी एक शॉर्ट रीडिंग, आप आपके पर्सन वर्सेस थर्ड पार्टी। आई होप की रीडिंग आपको पसंद आई हो। डियर फ्रेंड्स, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।